अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू चौहान ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अमेजिंग गुड न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, गुर्बत की वजह से पढ़ाई छोड़ने का सोच रहे हैं या पढ़ाई छोड़ चुके हैं तो ऐसा हरगिज़ मत करें, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस पे अप्लाई करने से आपको 3 लाख फी स्टूडेंट के हिसाब से जो है स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो देर किस बात की, आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को इंशाल्लाह सारी डिटेल बताऊंगा कि कौन सा स्कॉलरशिप है, आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसकी सारी जो है क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो इसमें एक तो आपको ये बात क्लियर करता चलूँ कि इसमें कोई शर्त नहीं है कि सिर्फ जो है गवर्नमेंट सेक्टर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर के किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या आप प्राइवेट पढ़ रहे हैं तो इसकी कोई शर्त नहीं है। मेल फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को गौर से देख लें, खुद भी देखें और बाकी डिज़र्विंग स्टूडेंट्स के साथ इसको लाजमी शेयर करें ताकि किसी गरीब का भला हो सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ कि स्कॉलरशिप की सारी डिटेल्स क्या हैं, आपने अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपको समझाने जा रहा हूं। तो वीडियो को गौर से देख लें। तो स्टूडेंट्स, ये है वो एड, ठीक है, इसको आपने गौर से देख लेना है। अखुवत स्कॉलरशिप प्रोग्राम, अखुवत स्कॉलरशिप के नाम से ये स्कॉलरशिप है। ये सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये देख लें, 9th क्लास से लेके ये ACCA यहाँ तक, यानी 9th से लेके हर डिग्री को इन्होंने जो है शामिल किया हुआ है। कोई भी ऐसी डिग्री नहीं है जिसका स्कॉलरशिप ये जो है प्रोवाइड ना कर रहे हों। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये 3 लाख तक जो है हर कैंडिडेट को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। ये देखें, 3 लाख तक, ठीक है। और आखिरी तारीख जो है ये 16 जून है, ठीक है। ये ऐड आपने गौर से देख लेना है, ठीक है। ये सारी डिग्रीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप जिस डिग्री के भी स्टूडेंट हैं, जिस जो है क्लास में भी आप पढ़ रहे हैं, वो आपने यहाँ से देख लेनी है। ये देखने के बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे ये इन्होंने एक लिंक दिया हुआ है। ये लिंक आपने यहाँ से देख के, ठीक है, आ जाना है गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में एड्रेस बार में आपने ये वाला लिंक जो है पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे, तो ये वाली वेबसाइट आपके पास ओपन होके आ जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे आप इस वेबसाइट पे आएँगे, यहाँ पे देखें ये स्कॉलरशिप्स के नाम से यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपने चले जाना थोड़ा-सा नीचे। ये देख रहे हैं, ये सारी डिटेल ओपन होके आपके पास आ गई है। ये देखें, ये एडवर्टाइज़मेंट नंबर, ठीक है, ये सारा ये नंबर आ रहा है। उसके बाद क्लास जो है क्लास लिखी हुई है कि कौन-सी क्लास के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे उसकी सारी जो है क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स लिखी हुई हैं कि आप उसकी क्या जो है रिक्वायरमेंट है। हर क्लास के लिए इसको आपने गौर से पढ़ लेना है। उसके बाद व्यू एडवर्टाइज़मेंट, आप जो है उसका यहाँ से ऐड देख सकते हैं जो अभी मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, ये देखें हर क्लास लिखी हुई है, उसके सामने उसकी जो है क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि ठीक है, उसके बाद जो है आपने एडवर्टाइज़मेंट उसका ऐड देख लेना है। ये सारी यहाँ से आप डिटेल देख सकते हैं। नीचे जाते जाएँगे, हर क्लास जो है इसमें ऐड है। ठीक है, ये एमबीबीएस, नर्सिंग, फार्मडी हर डिग्री इन्होंने ऐड की हुई है। ठीक है, आप जिस क्लास के भी स्टूडेंट हैं, आपने अपने मुतल्लिका क्लास का कॉलम देख लेना है। ठीक है, और आपने क्या कर लेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आपने इस ये वाला कॉलम है पहला 9th क्लास का। ठीक है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड चालान, यहाँ से आपने इस पे क्लिक करना है। सबसे पहले हमें चालान फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने अपना नेम, सीएनआईसी, मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ें एंटर करनी है। ये 3 चीज़ें एंटर करेंगे तो और डाउनलोड चालान पे आप जो है क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका चालान फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा चालान फॉर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है इसकी, सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹740 फ़ीस है। इसे आपने घबराना नहीं है कि इसकी तो हमें फ़ीस भी देनी पड़ेगी, ये हमारी ज़ाया हो जाएगी, ये फ्रॉड है, ये है, इस तरह का कोई सीन नहीं है। ठीक है? तो ₹740 के पीछे आप इस सुनहरी चांस को, इस सुनहरी मौके को ज़ाया मत करें, इसमें लाज़मी अप्लाई करें। अच्छा, जब आपका चालान फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, तो आपने इसको अब पे कैसे करना है, फ़ीस कैसे पे करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है? ये आप जैज़ कैश के थ्रू पे कर सकते हैं, ईज़ी पैसा के थ्रू पे कर सकते हैं, किसी भी बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू पे कर सकते हैं। मतलब आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठ के जो है फ़ीस पे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये जो है चालान फॉर्म डाउनलोड करके फ़ीस पे कर देनी है, ठीक है? जैसे ही आप फ़ीस पे कर लें, तो आपने आ जाना है इसी वेबसाइट पे दोबारा।
यहाँ पे नीचे लिखा हुआ ऑनलाइन अप्लाई, जिस क्लास के लिए आपने अप्लाई करना है उसके सामने वाले कॉलम में आपने देखना है, ठीक है? ये ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये वाला फॉर्म आपके पास ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह पुट कर देनी है। यहाँ पे आपने अपने सीएनआईसी की फ्रंट और बैक की फ़ोटो अपलोड करनी है, ये 2 देख लें, ठीक है? और उसके बाद आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपना आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है, यहाँ पे देख लें, ये तीसरे नंबर पे, ठीक है? ये चीज़ें करने के बाद आपने नीचे जाना है, नीचे जाएँगे तो आपने यही वाला जो आपने चालान फ़ॉर्म जो डाउनलोड किया था, जब वो आप पे कर देंगे, तो पेशुदा चालान फ़ॉर्म की तस्वीर भी आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है? उसके बाद ये वाली क्लास आपकी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे आपने लिख देना है फ़ीस का मेथड आपने कौन-सा चूज़ किया था। ये बैंक के थ्रू की है, एटीएम के थ्रू, जैज़ कैश, ईज़ी पैसा या कोई और। ये आपने सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अपने वो आईडी लिख देनी है। जैसे कि जब हम जैज़ कैश के थ्रू पे करते हैं तो हमें एक आईडी मैसेज आ जाता है। वो वाली आईडी यहाँ पे लिख देनी है आपने। यहाँ पे फ़ीस लिख देनी है कितनी पे की है, डेट लिख देनी है। ये चीज़ें लिखने के बाद यहाँ पे अपनी आपकी पर्सनल डिटेल है, आपका नाम है, आपका आईडी कार्ड है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम, फादर का जो है आईडी कार्ड है, जेंडर वगैरह, ठीक है, रिलिजन, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आ गई, ईमेल आ गया, उसके बाद डोमिसाइल का सूबा आपका, आपका एड्रेस आ गया। ये चीज़ें करने के बाद यहाँ से आपने अपना जो है टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि आपका टेस्ट होगा, ठीक है? अ, होप जो है टेस्ट उसके लिए आपने जो है यहाँ से अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। ये आपने ध्यान से सेलेक्ट करना है क्योंकि जो सेंटर आप एक दफ़ा रखेंगे वो चेंज नहीं हो सकेगा। ये तकरीबन इन्होंने हर जो है डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कंप्यूटर पे टेस्ट देना चाहते हैं या जो है आप रिटन देना चाहते हैं पेपर पे। ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी जो है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन वगैरह इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है? ये करने के बाद, ठीक, नीचे आ जाना है आपने ये है प्रोफ़ेशनल इन्फॉर्मेशन ये उन लोगों के लिए जो किसी डिपार्टमेंट में मुलाज़िम वगैरह है, स्टूडेंट्स ने इसको छोड़ देना है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। यहाँ पे कुछ सवाल हैं, इनका जवाब आपने येस या नो में देना है। क्या माज़ूर हैं? येस या नो, ठीक है? क्या आपको उम्र में रियायत दरकार है? इनको आपने गौर से पढ़ लेना है। ये चीज़ें करने के बाद आप नीचे जाओगे, यहाँ पे एक इकरारनामा है, इसको आपने पढ़ लेना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने नीचे आके यहाँ पे कर देना है ओके। यहाँ पे ओके करने के बाद यहाँ पे नीचे बटन है सबमिट एप्लीकेशन का, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगी। ठीक है? और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई बस अब आपने कुछ नहीं करना, आपने वेट करना है, आपको मैसेज आएगा या ईमेल के थ्रू ये इन्फॉर्म कर देंगे जब आपका टेस्ट होगा, आपने जो है आराम से बैठ के अपने टेस्ट की तैयारी करनी है। ठीक है? तो इसके अलावा आप इसी वेबसाइट पे आके अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है किस मरहले तक पहुँची है, ये यहाँ पे देख लें, ट्रैक एप्लीकेशन। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन जो है कहाँ पे पहुँची है। यहाँ पे एक इनवॉइस नंबर जो आपके नंबर चालान फॉर्म पे लिखा हुआ होगा वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ से ट्रैक एप्लीकेशन कर लेंगे। ठीक है? तो आपका स्टेटस पता चल जाएगा कि क्या एप्लीकेशन किस मरहले में है। ठीक है? तो ये था इसका सारा प्रोसीजर। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना वीडियो को। अगर आप लोगों को कहीं से समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में आपने जो है कमेंट पर करके लाज़मी पूछ लेना है। इसमें आप खुद भी अप्लाई करें और आपके जो साथी हैं, दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, डिज़र्विंग स्टूडेंट हैं, मुस्तहिक तलबा हैं, गरीब हैं, उन सबको बताएँ ताकि किसी गरीब का भला हो सके। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।